इन अमेरिका के वीडियो के बारे में एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फीडबैक। वो कह रहे हैं कि आपसे बदतमीजी से बात करते हैं, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करते हैं ये लोग, राइट। जो वो है, मैं इसके बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। जो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि जो बंदे इंडिया से नए नए आते हैं उनके ना दिमाग थोड़े ख़राब होते हैं। कभी देखा आप लोगों ने, सुना कभी? मैं इंडियन हूँ, मैं भी इंडिया से आया था, मेरा भी दिमाग ख़राब रहा होगा। जो उनके लिए कुछ करेगा उसको वो फुद्दू समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। जो उनको नाइसली ट्रीट करेगा उसको वो बेवकूफ़ समझते हैं। ये मैं आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ। आप सारे इंडियंस की जो सारे यहाँ आते हैं, सारे यहाँ आते हैं जितने, ऑब्वियसली अंबानी के बच्चे तो यहाँ आते नहीं हैं, बात तो तुम्हारी नॉर्मल बंदों की हो रही है ना, तुम्हारे जैसे जितने सारे यहाँ पे आते हैं ना, वो अपने आप को ना कोई राजा महाराजा समझते हैं। उनको लगता है कि कोई बिल गेट्स आया इंडिया से और रेड कारपेट बिछाओ। तो इनकी ये अकड़ निकालने के लिए कई बारी इनको दो थप्पड़ लगा के बात करना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी मेरी बात समझो। तो वो होस्टल उसमें अकड़ हो, वो जो वेटर का काम करने गया, पर अकड़ ऐसे काम कर रहे हो जैसे वही रेस्टोरेंट में मालिक है, क्योंकि अकल तो वही है ना। अकड़ और अकल तो वही इंडिया से लाया ना। तो रेस्टोरेंट ओनर कोई वो नहीं है, पागल नहीं है। बंदे इंडिया से आएंगे, 10 दिन काम कराएगा, तुम्हें उसका अपना दिखता है। उसने तुमसे 10 दिन काम कराया, तुमसे अकड़ में बात की, तुम उसके बाद जो चले गए, उसने जो 10 दिन तुमसे 10 दिन के सैलरी कमाने के लिए थोड़ी बैठा है, बचाने के लिए थोड़ी बैठा है। उसको तो उसके बाद भी 10 साल काम करना है, तो वो कैसे करेगा? उसको बंदा चाहिए तो चाहिए। तो वो तो तुम्हें रखना चाह रहा था, लेकिन तुम में ही कोई अकल नहीं है। इस बात को समझो, तुम ही में कोई अकल नहीं है। तो एनीवे, लेकिन वो जो रूडली बात करता है उसका फंडा ये होता है कि वो अकड़ ना थोड़ा सा निचोड़ के निकालनी पड़ती है। जैसे पानी में से पानी निकालना पड़ता है ना, कपड़े धोने के बाद उसमें पानी बच जाता है, तो उसको निचोड़ो, फिर पानी बच जाता है, फिर अच्छी तरह से निचोड़ना पड़ता है, तब जाके वो निकलती है पानी, राइट, निकलता है सारा पानी। वैसे ही जो इंडिया से नए नए बंदे आते हैं ना, उनको थोड़ा सा जरा ना ठिका के रखना पड़ता है। 2-3 ठोक के रखो तो ठीक रहते हैं वो। मैं आप लोगों को आपकी सबकी मेंटालिटी बता रहा हूँ। तो इफ समवन इज लिटिल रूड विद यू, प्लीज रिमेंबर यू आर रूड विद देम, दैट्स द रीजन दे आर रूड विद यू। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे व्यूअर्स को एक ही है, तुम रूड हो अभी 2 साल लगते हैं, 1-1.5 साल लग जाता है, 1-1.5 साल लग जाता है सारे ताने बाने को सीखने में, सारी समझ आने में। तब तक आप अपने आप को एक बेवकूफ़ समझो, जिसको तो थप्पड़ पड़नी, जिसको तो लाते पड़नी चाहिए। आप अपने आप को तो लाते खाने वाला समझो। मेरे बतेरों से बातचीत की है, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि कोई बड़ा, मैं उसको समझा रहा हूँ वेटर का काम कर रहा है कि रेस्टोरेंट ओनर, एज ए रेस्टोरेंट तो कैसे कर सकता है। वो मेरे को बता रहा है कि मैं तो रेस्टोरेंट, मुझे फंडे दे रहा है। 2 थप्पड़ लगाने वाला बंदे होने चाहिए तो ठीक रहते हैं ये बंदे जो इंडिया से आते हैं। देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, यू आर माई व्यूअर हु हैज़ न्यूली कम फ्रॉम इंडिया और यू आर अबाउट टू कम फ्रॉम इंडिया। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि यू ओनली डिजर्व 2-3 थोड़ा सा जरा धक्के खाओगे ना, 2-3 जरा जूते खाओगे इधर उधर, तो ठीक भी हो जाओगे। बल्कि जल्दी से खाओ बल्कि जूते, ठीक है ना। और वो जो रेस्टोरेंट ओनर है उसको प्लीज़ समझो, उसको अपना काम कराना है, उसका बेस्ट लिए, उसके लिए इंडिया नहीं है। वो बेचारा खुद सोच रहा है कि किसी तरह से कैसे काम कराऊँ इस ढक्कननाथ से, इस रूड बंदे से। ये तो कस्टमर के साथ भी रूड होता है, तो वो तुम्हारे इसलिए रूडली बात करता है क्योंकि तुम्हें नहीं पता, विदाउट यू नोइंग, तुम अपने इंडिया से अपने अंदर एक इंडिया भर के लाए हो। तो तुम्हारे अंदर वो इंडिया भरा हुआ है। अगर तुम पाकिस्तान से हो तो तुम्हारे अंदर वो पाकिस्तान भरा हुआ है, कूट के भरा हुआ, उसको निचोड़ के निकालना पड़ता है। तो उसका इलाज काफ़ी लोगों ने अपने इलाज ढूंढ रखे हैं जो यहाँ पे लोग होते हैं। तो ये उनमें से एक लोग हैं जो आपको इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो इसको इतना बुरा मानने की जरूरत नहीं है। अपनी कमियों को समझो, अपनी गलतियों को पहचानो, समझो कि तुम इस देश में नए आए हो और शायद तुम्हें इस ट्रीटमेंट की तुम्हारे लिए ठीक है। इससे ही तुम्हारे अंदर एक सभ्य इंसान निकलेगा, एक ऐसा बंदा निकलेगा जो कुछ कर सकेगा, कुछ बन सकेगा, कुछ बना सकेगा अपने आप को। ये बड़ा ज़रूरी बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अमेरिका के तौर तरीके जाने बिना कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे हम्बल रहना है, कैसे अनरूड रहना, वो आपको ऐसे आएगा नहीं। एक बंदा कोई आपको मिलेगा जो सीधा करेगा, तभी आप ठीक होंगे, नहीं तो आप ठीक नहीं होंगे। मेकिंग सेंस? इस बात को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने आपको एक पॉजिटिव नोट में सारी बात समझाई है कि आपको अपने आप अंदर देखना कि यार लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, और उस कमी को दूर करने के लिए इसका इस तरह से बिहेवियर करना। तो ये क्यों करेगा? इसको तो काम करा के पैसे देने, काम कराएगा और अपने उसके ऊपर और पैसे बनाएगा। यही इसका प्लान होना चाहिए ना। रेस्टोरेंट तो तभी पैसे बनाएगा ना जब आप काम करोगे। अगर वेटर आप चले जाओगे तो कैसे काम करेगा? लेकिन ये जो चीज़ है, कई बार आप सेंस करके काम कैसे करेगा, अकड़ में आ जाते हो, इंडिया वाली अकड़, राइट।
तो वो फिर 2 थप्पड़ खाने पड़ते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, आपके अंदर की जो प्रॉब्लम है इंडिया वाली, वो पाकिस्तान वाली, वो निकलते निकलते ज़रा टाइम लगता है। तो वो इसलिए थोड़ा सा आपको 2 थप्पड़ लगाते हैं। ज़रा थोड़ा सा समझो इस बात को। वो ट्रीटमेंट आपके बेनिफिट के लिए, वेरी जल्दी आप अक्लामेटाइज हो जाओगे, जल्दी आप यहाँ के तौर तरीके सीख जाओगे, और जल्दी ही आप काम के बंदे बन जाओगे अपने खुद के लिए। अपने खुद के लिए कुछ करना स्टार्ट कर सकोगे। कस्टमर्स के साथ, अमेरिकन के साथ कैसे बिहेव करना है, लोगों के साथ, इंडियंस के साथ, पाकिस्तानीज़ के साथ कैसे बिहेव करना है, यहाँ पे जो लोग पहले से आए हैं उनके साथ कैसे बिहेव करना है, वो आपको आ जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद जब ठीक हो जाओगे, आप तरक्की भी करोगे। अदरवाइज़ आप तरक्की नहीं करोगे, बेवकूफ़ी तरह ऐसे भटकते रहोगे। दूसरे अपने जैसे जो नए नए आए उनके साथ जाके चुगलियाँ करोगे कि अरे हमारे साथ देखो क्या हो गया, उसे मैं ऐसे कर दिया। तो उससे तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे अच्छा है गो थ्रू द होल प्रोसेस फास्ट, सुधर जाओ, समझ जाओ, अच्छे बन जाओ। उसके बाद तरक्की भी तुम्हारा वेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो वो रेस्टोरेंट वाला है, बाय द वे, वो तुम्हारी तरह आया था, सब लोग तुम्हारी तरह आए थे। एंड बिल्कुल ऐसा ही है, एक दिन इंशाल्लाह आप $5 लाख पर ईयर ज़रूर कमाएंगे। यही मेरा आपको सारा मेरा CSF है। ये मेरे को जल्दी जल्दी पहुँचाना है, एंड इंशाल्लाह मुझे आपको $1 मिलियन फॉर्मूले भी देने हैं, राइट। ओके गाइज, उन पर अमल करने के लिए आपके अंदर ज़रा थोड़ी सी एक अकड़ भी, और अकड़ कम होनी चाहिए और अकल ज़्यादा होना चाहिए ज़रा। ओके, ऑलराइट गाइज।